ओके, चलिए अब हम लोग करते क्या हैं, अगली सिचुएशन की बात करते हैं इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान। ठीक है, अगला सिचुएशन क्या था कि अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को अपना वैरी कराते हैं और फिर फोटो करंट को मेजर करते हैं, लेकिन इसके दौरान हम अपने सोर्स को फिक्स रखेंगे, मीन्स फिक्स इंटेंसिटी मेंटेन करेंगे, फिक्स फ्रीक्वेंसी मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो इसी बात को हमने लिखा है कि मेंटेन कंडीशन जो भी है क्या अप्लाइड है कि पहला बात कि अभी भी हमने प्लेट ए को पॉजिटिव प्लेट रखा है और सी को निगेटिव प्लेट रखा है, मीन्स ए एनोड है और सी क्या है, कैथोड है। तो ए कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास इकट्ठा रखने का कलेक्टर, और सी कैसा काम करेगा, एज ए इमीटर। तो आप देखो, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम फिक्स फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को डालोगे तो उसके पास एनर्जी फिक्स हो गया और फिक्स इंटेंसिटी होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स निकलेंगे। मतलब कि यहाँ से जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी एज वेल एज क्या, इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, पी फॉर फोटो, ई फॉर इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। बोलिए होंगे कि नहीं। अगर आप इंटेंसिटी फिक्स कर दिए सर, मुझे फोटो इलेक्ट्रॉन्स फिक्स कर दिए, हमने बोला कि सोर्स फिक्स ही रहेगा, मीन्स फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिए, तो उसका एनर्जी फिक्स हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे कि यहाँ से इस बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं। तो जब आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स जो होगा, कौन सी, इलेक्ट्रिक फोर्स, वह भी बढ़ेगा। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था, मान लो एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि जब यहाँ से एनर्जी इसके ऊपर आ रही है तो यहाँ से फिक्स इंटेंसिटी है तो फिक्स इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि 10 इलेक्ट्रॉन निकले और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन में से 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनके पास एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक जाने की, लेकिन 5 के पास एनर्जी नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इस पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो इस पे लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो 5 से 6, फिर और बढ़ाओगे तो 6 से 7 या 8, फिर और बढ़ाओगे तो 9, फिर और बढ़ाओगे तो 10, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बावजूद भी तुम नहीं माने और यहाँ पे इस बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाए जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स थी ना, क्योंकि इंटेंसिटी फिक्स था। तो अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसको बढ़ाने से कोई फ़ायदा होगा क्या। जितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल के टोटल यहाँ पे रीच कर गए हैं। तो उसके बाद भी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें नहीं मिलेंगे। फिक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। जब सारे के सारे यहाँ पे आ गए तो टोटल इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में पार्टिसिपेट करने लगेगा। उस समय करंट की क्या होगी, वैल्यू मैक्सिमम होगा। कौन मेजर करके देगा, माइक्रो अमीटर, कि भैया करंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दिया गया ये सर्टेन अमाउंट है। तो उस करंट को जिस पे ये माइक्रो अमीटर मैक्सिमम बताएगा उससे हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट। या ऐसे बोलिए कि जब टोटल इलेक्ट्रॉन एनोड के पास आ जाएगी उस समय जो करंट होगा उसे क्या बोल देंगे हम लोग, सैचुरेशन करंट। समझे। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें यहाँ तक समझ में आ जाती है। ठीक है, अगला बात कि अगर हम लोग इस बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दें, सोचो आप कैसे कर दें, जो निगेटिव है उसे पॉजिटिव बना दें, जो निगेटिव है उसे पॉजिटिव बना दें और जो पॉजिटिव है उसे निगेटिव बना दें। ठीक है, जो मेरा नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बना दूँ और जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव बना दूँ। तो क्या होगा, इस पॉजिटिव प्लेट चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा था अब वो चेंज हो जाएगा, किधर लगने लगेगा, उल्टा, इस डायरेक्शन में। तो सोचो अब जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऐसे लग रहे थे
वह रिवर्स लगने लगेगा। कब? अगर आपने बैटरी की डायरेक्शन को मतलब उसके टर्मिनल के पोटेंशियल को रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी तो और इंटेंसिटी तो कांस्टेंट ही था। अब आपने क्या किया, ए प्लेट के टर्मिनल को नेगेटिव कर दिए हो और फिर बढ़ाए जा रहे हो किसके, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5 तो क्या होंगे, इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स जो कि लेफ्ट टू राइट था अब राइट टू लेफ्ट लगने लगेगा। मीन्स जो पहले इलेक्ट्रॉन 5 जा पा रहे थे अब वो क्या होगा, तेजी से कम होने लगेंगे। यहाँ पे 3 जाएगा और भी बढ़ाओ तो 2 जाएगा और भी बढ़ाओ तो 1 जाएगा और इसे बढ़ाएं नेगेटिव में बढ़ा रहे हैं सेकेंड सिचुएशन में। तो अब नेगेटिव में एक ऐसा वैल्यू आएगा जब एक भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट को टच नहीं कर पाएगा, मीन्स इस प्लेट के पास नहीं आ पाएगा। उस समय माइक्रोमीटर क्या शो करेगा, 0 करंट इस सर्किट में। समझ में आया? तो जब इस सर्किट में 0 करंट शो करने लगेगा, जिस वोल्टेज पे ऐसा कंडीशन आ पाएगा, जिस वोल्टेज पे बढ़ाते बढ़ाते हम ऐसा कंडीशन अचीव कर पाए, क्या कंडीशन कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी प्लेट ए के पास नहीं आ पा रहा है। किस लिए? ताकि वो करंट में पार्टिसिपेट कर पाए। उस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है ना, या कट ऑफ वोल्टेज। तो अगर यहाँ पे अगर ग्राफिकली शो करना हो तो बहुत ईजी है। आप देखें, पहले हमने क्या किया, यहाँ पे और यहाँ पे हमने रखा यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट को और यहाँ पे रखा वोल्टेज को। यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज है और यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि जब आपने 0 वोल्ट रखा होगा उस समय भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ ही जा रहा होगा। मीन्स मतलब यहाँ पे अपने काइनेटिक एनर्जी की वजह से प्लेट ए के पास रीच कर पा जा रहा होगा। तो उस समय भी हमारे सर्किट में कुछ ना कुछ करंट मिलेगा ही। अब क्या किए, पोटेंशियल को बढ़ाना चालू किया। कौन सा? पॉजिटिव पोटेंशियल। तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेट सी टू प्लेट ए आना बढ़ने लगेंगे। बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, अब नहीं बढ़ रहा है। उस समय के करंट के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं जी, सैचुरेशन करंट। अब फिर भी बढ़ाए जा रहे हैं तो अब करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, कांस्टेंट रहेगा। अब करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, क्या रहेगा जी, कांस्टेंट रहेगा। आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो लेकिन करंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही, पोटेंशियल बढ़ा रहे हो लेकिन करंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। ठीक है, एक फिक्स इंटेंसिटी पे यही तो होगा, बताइए। अब मैं बोल रहा हूँ कि फिर अगर आपने निगेटिव की बात करते हैं, निगेटिव पोटेंशियल की, तो आपने क्या किया, 0 रखा तो उस समय ये करंट होगा। ठीक है ना, एटलीस्ट जो पहुँच पा रहा हो। अब निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएं तो इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। तो जो जिसके पास एनर्जी था यहाँ पे आने की, अब वो कम होगा और कम होगा और कम होगा। एक ऐसा समय आएगा कि हायर काइनेटिक एनर्जी वाला भी रीच नहीं कर पाएगा। उस समय इस सर्किट में क्या हो जाएगा, करंट 0 मिलेगा। मीन्स यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, करंट घटेगा क्योंकि इस ए टर्मिनल के पास आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती जाएगी। और एक ऐसा समय आएगा जब टोटल के टोटल इलेक्ट्रॉन प्लेट ए के पास नहीं आ पाएंगे। इस समय जो इस निगेटिव पोटेंशियल का वैल्यू होता है उसे हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं और हम इसे V0 से डिनोट कर देंगे। ठीक है ना। देखिए अब मैं बोल रहा हूँ कि हमने सोर्स को तो वहीं रखा लेकिन इंटेंसिटी अब इसकी बढ़ा दी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो इजेक्ट हो रहे थे उनकी संख्या बढ़ जाएगी। मीन्स यहाँ पे आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, मीन्स करंट बढ़ जाएगा। मीन्स कहीं यहाँ पे होगा करंट, है ना। छोटा डायग्राम है सो दिक्कत हो रही है, कोई यहाँ पे होगा। ठीक है, और फिर आप जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते जाओगे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, फिर एक समय आके सैचुरेट हो जाएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग में फिर सैचुरेशन करंट मिल जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी जब आपने फिक्स रखा है, क्योंकि सोर्स वहीं रखे हैं,
सिर्फ इंटेंसिटी को आपने चेंज किया, एक पार्टिकुलर इंटेंसिटी पे ला के उसे फिक्स कर दिया, तो पार्टिकुलर इंटेंसिटी बढ़ा के फिक्स कर दिया, मतलब इस प्लेट से इसकी दूरी क्या कर दिए, कम कर दिए, लेकिन सोर्स तो वही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी वही होगी, तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी वही होगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा पोटेंशियल डेवलप होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए भी, एनर्जी को रोकने के लिए वह भी फिक्स होगा, मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, फिक्स होगा, है ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर इंटेंसिटी ये I1 था, ये I2 था, ऐसे ही I3 हो, सबके लिए अगर आप सोर्स को सेम रखोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ उसकी इंटेंसिटी को अगर बढ़ाते जाओगे तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हमने जो जो बातें आपको मौखिक रूप से समझाई वो टोटल की टोटल कंसेप्ट लिखित रूप में भी दे रहा हूँ, ताकि कभी अगर आप मिस कर जाओ तो इसे पढ़ लो। तो मैं इसे पढ़ते हुए निकल रहा हूँ, अगर कहीं दिक्कत हो तो फिर आपको बोलनी है, ठीक है ना। देखिए मैंने लिखा है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग देख रहे हैं पोटेंशियल का इफेक्ट जब फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को फिक्स रखे हैं, तो हमने मेंटेन किया फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को फिक्स। तो क्या हुआ जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, तो हम देख रहे हैं स्टार्ट वेरिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द प्लेट। देख रहे हैं पॉजिटिव पोटेंशियल हम वेरी करना चालू किए, यहाँ भी फर्स्ट कंडीशन वाला पॉजिटिव पोटेंशियल रखते हुए वेरी करना चालू किए, ठीक है, ऑफ द प्लेट ए ग्रेजुअली एंड मेजर द रिजल्टिंग फोटो करेंट ईच टाइम, और हर टाइम पे फोटो करेंट मेजर करें। क्या पाया हमने, इट इज़ फाउंड दैट द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो हमने क्या पाया कि एक्सेलरेटिंग जो पोटेंशियल बढ़ाते गए तो करंट बढ़ता गया। मैंने समझा रखा है, जैसे जैसे यहाँ से हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल रखते हुए बढ़ाएंगे तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन था तो पहले आएगा 5, फिर 6, फिर 7, तो करंट बढ़ता जाएगा, फिर वो मैक्सिमम पे एक बार जाएगा, मतलब 10 के 10 आ जाएंगे, ठीक है ना। एट सम स्टेज फॉर अ सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, ठीक है, वही बात, ऑल द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय द प्लेट ए, टोटल ए प्लेट पे आके कलेक्ट हो गए, एंड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स मैक्सिमम और सैचुरेटेड। मैक्सिमम मिलेगा उस समय क्योंकि टोटल आ गए, टोटल चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग पूछा जा रहा है तो मैक्सिमम होगा, जिससे और क्या बोल सकते हैं कि चार्ज सैचुरेट कर गया, मीन्स करंट क्या हो गया, सैचुरेट कर गया। इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पे इफ वी इंक्रीज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ द प्लेट ए, मतलब प्लेट ए के एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाया मैं फर्दर फिर से, तो क्या पा रहा हूँ, द फोटो करेंट डज नॉट इंक्रीजेज। अब पोटेंशियल मैक्सिमम पे जब टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए उसके बावजूद बढ़ा रहे हैं तो भी देख रहे हैं करंट में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स थी तो चार्ज भी फिक्स हो गया, तो चार्ज पर यूनिट करंट होता है तो करंट भी फिक्स हो जाएगा, ओके। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। समझा रखे हैं। नोट, इस बात को समझना जरूरी है, जो टोटल हम लोग अभी तक पढ़े उसका ये रिजल्ट है। सैचुरेशन करंट corresponds to the case when all the photoelectrons emitted by the emitter means cathode plate कौन था C reach the collector A, means सैचुरेशन करंट कब है, जब टोटल का टोटल इलेक्ट्रॉन हमारा कलेक्टर प्लेट पे आ जा रहा है उस समय मिल रहा है, ठीक है। और फिर उसे ग्राफिकल भी शो किया हूँ। तो अब जो निगेटिव वाला सिचुएशन है उससे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। आप बाकी समझ रहे हो, फिर से एक बार डायग्राम को हम लास्ट में आपको समझा देंगे, ठीक, बड़ा बना के। चलिए, जो हम लोगों ने पिछला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसी के जो निगेटिव पोटेंशियल वाला रिजल्ट था, जो कि ऑलरेडी हम समझा रखे थे आपको, उसे हमने लिखित फॉर्मेट में भी आपको दे दिया। क्या कंडीशन हमने दिया, कंडीशन अप्लाइड है, क्या, अप्लाई निगेटिव पोटेंशियल टू द प्लेट, समझा दिए थे। तो हमने अब प्लेट ए को क्या किया, निगेटिवली
अटैच कर दिया और प्लेट जो सी था उसे पॉजिटिवली अटैच कर दिया, उससे क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट लगने लगा इलेक्ट्रॉन पे। उससे क्या हुआ जी, इलेक्ट्रॉन जो प्लेट ए के पास जा रहा था अब उससे क्या होगा, उसे ए के पास जाने में रुकावट महसूस होगी, पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे। अब वो ए के पास नहीं जाके रिवर्स जाने वाला प्रक्रिया हो जाएगी, प्लेट ए के पास पहुंच ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। चलिए तो वही बात पूरी की पूरी जो प्रक्रिया पीछे समझाई गई है उसे लिखित फॉर्म में हमने दिया है। देखिए, अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल टू द प्लेट ए विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेट सी, ठीक है। ए को हमने रखा है, सी को नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो मतलब सी क्या हो गया पॉजिटिव, एंड मेक इट इंक्रीजिंगली, मतलब इंक्रीजिंग जो लिखते हो उसमें एल वाई लगा देना है, निगेटिव ग्रेजुअली, मीन्स हम लोग इंक्रीज तो कर रहे हैं प्लेट ए को, लेकिन इस बार कैसे, निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हुए कंटिन्यूअस बढ़ा रहे हैं। तो क्या पाएं, व्हेन पोलैरिटी इज रिवर्स्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड एंड ओनली द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू रीच द कलेक्टर ए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने उल्टा किया तो उसे प्लेट ए के पास पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं, रिपेल किया जा रहा है, लेकिन जो मोस्ट एनर्जेटिक है अगर वो पहुंच रहा है तो भी करंट मिलेगा ना, तो उसको भी रोकना है, तो कंटिन्यूअसली हम लोग क्या कर रहे हैं उसे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। द फोटो करंट इज फाउंड टू बी डिक्रीज रैपिडली, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे तो फोटो करंट घटेगा, अनटिल इट ड्रॉप्स टू जीरो, जब तक जीरो नहीं होता है, एट अ सर्टेन शार्पली डिफाइंड क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब एक फिक्स नेगेटिव पोटेंशियल का वैल्यू आपको नहीं मिल जाता है जिसके लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन एबल ना हो पाए प्लेट ए के पास पहुंचने में, ठीक है, ऑन द प्लेट ए, ओके। तो जो आपकी वैल्यू मिला, जब तक नहीं मिल रही थी बढ़ा रहे थे, तो शार्पली कोई ना कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू मिलेगा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एबल नहीं हो पाएगा प्लेट ए के पास पहुंचने में, तो उस समय हमारी सर्किट में करंट क्या शो करेगी, जीरो। उस समय जो पोटेंशियल का जो शार्प वैल्यू होगा पोटेंशियल का, उसको क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। फॉर अ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या डिनोट करता है जी, फ्रीक्वेंसी, फॉर अ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल बी नॉट। याद रखना है कि जब ऐसा मिनिमम बोला गया है, मतलब जैसे ही हमारी उस वैल्यू को अचीव कर लेंगे, शार्पली उस पोटेंशियल को अचीव कर लेंगे, उसी को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, नहीं कि उससे और बढ़ा दे। मान लो -4 वोल्ट पे सारा इलेक्ट्रॉन अब एबल नहीं है, कोई भी मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी एबल नहीं है जा पाने में प्लेट ए के पास, तो उस समय करंट जीरो हो गया, तो -4 को ही हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, ना कि अब आगे जाएंगे -4.5 -5, ये सब स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर नहीं कहलाएंगे। गिवन टू द प्लेट ए फॉर विच द फोटो करेंट स्टॉप्स और बिकम्स जीरो, ठीक है, इज कॉल्ड द कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो याद रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला जाए या कट ऑफ बोला जाए। कट ऑफ इन सेंस ऑफ करंट सर्किट में फ्लो होना बंद हो जाए। स्टॉपिंग मीन्स कि इलेक्ट्रॉन को प्लेट ए के पास पहुंचने में हमने रोकने में क्या हो गए, सक्षम हो गए, किसकी वजह से, नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके, ठीक है। देखिए दूसरा नोट पॉइंट जो हम लोग इससे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या है, ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मेटल डू नॉट हैव सेम एनर्जी। मीन्स इससे ये पाए कि कुछ तो पहुंच रहा था और कुछ नहीं पहुंच रहा था, तो फिर मुझे बढ़ाना पड़ा पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या है कि सारे जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से आते हैं उनकी एनर्जी सेम नहीं होती है, इसलिए तो बार बार बोल रहा हूँ मैं कि मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोकना आवश्यक है, तभी जाके करंट मुझे जीरो मिलेगी। जब मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा निगेटिव में, उसे हम लोग बोल देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो व्हेन द stopping potential is sufficient to repel even the most energetic
फोटो इलेक्ट्रॉन, सबसे ज़्यादा जो एनर्जेटिक है उसको भी क्या करे, रोकने में ये सक्षम हो जाए विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो उसके पास भाई फोटो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को भी वह पोटेंशियल डिफरेंस रोकने में सक्षम हो जाए। मीन्स जो मोस्ट काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का उसके जस्ट इक्वल हो जाना चाहिए क्या, फोर्स अप्लाइड बाय द बैटरी। तो फोर्स कैसे लिखते हैं, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है, ई, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, विथ नेगेटिव साइन। तो साइन का भी छोड़ते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर लेते हैं। ओके, तो मैंने इसे डायग्राम फॉर्म में भी आपको समझाया था। देखो मैंने बोला भी था कि अगर प्लेट के ऊपर आप इंसिडेंट रेडिएशन को डालते हो, इस बात को मानते हुए कि उसके ऊपर डाला गया रेडिएशन का एनर्जी इतना है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल पाए, तो स्टार्टिंग फेज में अगर कोई भी हम लोग वोल्टेज नहीं सप्लाई करते उसके क्रॉस, तो पूरे कैथोड और एनोड के क्रॉस, तो भी हमें करंट मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस आपने बढ़ाना चालू किया, करंट बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा जब टोटल के टोटल इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट के पास आ गए। अब आप बढ़ाओगे तो करंट नहीं बढ़ेगी, पोटेंशियल बढ़ाते जाओ करंट बढ़ेगी नहीं। इस वैल्यू को, वोल्टेज के इस वैल्यू को जो पॉजिटिव में जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज मीन्स टोटल के टोटल इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के पास चले गए हैं, ठीक है। अब वोल्टेज बढ़ाओगे तो कुछ भी नहीं बढ़ेगा, मतलब कोई भी करंट में बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ से यहाँ लगभग स्ट्रेट होती है वेरिएशन, और ये देखें इसके क्रॉसपेंडिंग जो मिला इसे क्या बोलेंगे हम, सैचुरेशन करंट 1, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि अब अगर निगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाओगे तो वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकेगा रोकेगा, रुकते 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 एक ऐसा वैल्यू आएगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के पास नहीं जा पाएगा, उस समय करंट हो जाएगी 0। और जो मिनिमम वैल्यू ऐसा होगा फर्स्ट टाइम जिस नेगेटिव पोटेंशियल के लिए ऐसा हो पाएगा कि सर्किट में करंट 0 हो गई, उसे क्या बोल देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैं बोल रहा हूँ कि सोर्स उसी को रखा और अब नज़दीक ला दिया प्लेट के, तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो स्टार्टिंग जो मेरा करंट था उसमें भी इंक्रीमेंट हो जाएगी। हो सकता है कि जो अब इलेक्ट्रॉन निकल रहा उसमें मोस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन अब उनकी संख्या भी बढ़ जाए, तो सर्किट में करंट की संख्या बढ़ जाएगी। और फिर आपने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिवली इंक्रीज करना चालू किया, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखते हो तो करंट बढ़ेगी 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 और मैक्सिमम जाएगी, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पे आ जाएंगे। उसके बाद आप बढ़ाते रहो, फिर कांस्टेंट हो जाएगी। निगेटिव में चले तो फ्रीक्वेंसी सेम है, तो मोस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके पास एनर्जी भी क्या होगा, एक मैक्सिमम होगा और वो फिक्स होगा, जो कि पहले वाला का जो मैक्सिमम था वही होगा ना, क्योंकि पूरी की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास जो भी होती है वो डिपेंड करता है क्या, फ्रीक्वेंसी पे। तो हमने सोर्स को तो सेम ही रखा है, सिर्फ इंटेंसिटी वैरी कराई है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी फिक्स, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जो निगेटिव में होगा वो भी फिक्स। तो आइए I1 है, हमने इंटेंसिटी बढ़ा दिया। फिर अगर ऐसे ही करें तो इंटेंसिटी और बढ़ा दे तो भी वेरिएशन मेरा कुछ ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, सेम वेरिएशन रहेगा। इस पर इंटेंसिटी क्या हो गया, I3 हो गया। मीन्स इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं I3, I2, I1, ठीक है। इंटेंसिटी हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बावजूद भी मेरा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूँ, उसके बावजूद भी स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू मैं देख रहा हूँ कि फिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। दूसरी बात कि आप इंटेंसिटी बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो बढ़ाए जा रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, फोटो करंट बढ़ रहा है, और उससे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, सैचुरेशन करंट बढ़ रहे हैं। मीन्स क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से आपकी सैचुरेशन करंट बढ़ेगी। IS1, IS2 मीन्स सैचुरेशन करंट 2, IS2 सैचुरेशन करंट 3, IS3। समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं।